कुछ दिखाई दे रहा है इसमें आपको? लगभग लग रहा है जॉब बंद गया है एकदम से, क्योंकि जो आंसर गाइस। हेलो स्टूडेंट, आज आपको बताने वाले हैं कि आप लोग टर्नर के स्टूडेंट हैं, तो टर्नर में क्या है, प्लेट में लगभग आपकी 8 या 9 एक्सरसाइज होती है, वो आप जो है कर चुके हो। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम गोल जॉब यानी कि एमएस रॉड, माइल्ड स्टील रॉड पे हम काम करेंगे। फ्लैट जॉब बनाने का तो उसमें आपने हैंड टूल्स का प्रयोग किया, जैसे कि रेतियाँ वगैरह हैं या बेंच वाइस है। जो आपने किसने पकड़ा? बेंच वाइस में। अब आपका जो राउंड जॉब है, आपका गोल जॉब है, किस पे पकड़ेंगे? चक में। तो वही बताने वाले हैं कि गोल जॉब को 3 जार चक में और 4 जार चक में किस प्रकार से पकड़ा जाता है। जैसे आप देख रहे हो टेल पे रखे हुए जॉब है ये। शुरू में आपने ये वाले जॉब बनाए कि ना, फ्लैट वाले जॉब बनाए आपने, ठीक है। कटिंग की आपने, फिनिशिंग की, इसमें से जॉब काटा, यहाँ बनाया। अब आप जो है ऐसे ही जॉब बनाओगे सारे, ठीक है। राउंड जॉब है, और राउंड जॉब में आपने डिफरेंट टाइप के ऑप्शन करने होंगे। जब डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन आप करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑपरेशन करने के लिए जॉब को ट्रूली यानी कि ट्रू करना, जॉब को सही से बांधना बहुत ही आवश्यक है। किसी मशीन पे जब तक जॉब को आप सही से नहीं बांधेंगे तो आप उस पर सही प्रकार से काम कर ही नहीं सकते। या तो आपका जॉब खुल जाएगा, ठीक है, और जॉब नहीं खुलेगा तो आपका टूल टूट जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को एकदम से राइट वे चाहिए, आपको उनको सीधा रास्ता चाहिए। ऐसे ही जॉब जो है उनको सीधे बनते हैं, तभी हमारा जो है जॉब सही से घूमेगा। सही से घूमेगा तो टूल पे ज़्यादा हिट नहीं करेगा, और जब हम कट ज़्यादा लगा देंगे तब हमारे टूल पे प्रॉब्लम आएगी, जॉब पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो जितने जो आप देख रहे हो ये सब किससे बनाए गए हैं? लैथ मशीन पे, ठीक है। जैसे शाफ्ट है, ठीक है, ये टेपर वाली जॉब है, ठीक है, ये भी स्टेप टेपर वाली जॉब है, ठीक है, ये स्टेप टर्निंग वाली जॉब है, और स्टेप से आपकी ये पैरेलल टर्निंग वाली जॉब है, ठीक है। इसमें देखो होल भी हो रखा है। होल तभी हो पाएगा जब आप जॉब को सेंटर में बांधेंगे, ठीक है, सेंटर आपको मिलेगा तभी आपको होल हो सकता है आपका। इसके बाद में आप देखो ये विशेष टाइप की जॉब बनाई थी हमने ये लैथ मशीन पे, ठीक है। रेक्टेंगल जॉब है यानी कि स्क्वायर है, क्यूब है ये, दैट इज क्यूब लाइक दिस, 1 साइड, ठीक है, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, दैट इज 5 एंड 6 साइड, दिस इज क्यूब। मशीन पे इतने ऑपरेशन हो जाते हैं जो हम और मशीनों पे नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि हमने जॉब गोल बनाया तो इसको कैसे हम लैथ मशीन पे बांधेंगे। समझ लीजिए आपका जो प्रैक्टिकली वर्क है आपका स्टार्टिंग वाला, वो क्या है? ये है आपका उद्देश्य में 3 जार चक, 4 जार चक में जाब को बांधने का अभ्यास करना। ध्यान दीजिए, जब आप 3 जार में बांधेंगे, 4 जार में बांधेंगे तो कैसे बांधेंगे। 3 जार में क्या होता है? 3 जार चक में हमारे पास जो मैनुअल 3 जार चक है उसमें डायरेक्टली क्या है, 3 जार में उसके तीनों जबड़े एक साथ चलते हैं। सेल्फ से बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग, जिसमें तीनों जबड़े या चारों जबड़े एक साथ चलते हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ सेंटरिंग करना, ठीक है। अब बताते हैं आपको कि 4 जार चक में कैसे जॉब बांधेंगे। ध्यान दें, एक यहाँ आप देख रहे हैं चक है ये, इस चक में क्या है? एक जबड़ा ये है, एक जबड़ा ये है, एक जबड़ा ये है, एक जबड़ा ये है। इसमें एक फिंगर्स लगी होती हैं, ऊपर साइड में एक स्लॉट बना होता है, इसमें हम क्या करते हैं? चाबी लगाते हैं। इसको चाबी को बोलते हैं चक की, क्योंकि की चक में इस्तेमाल हो रही है तो इसका नाम, हालांकि जो घुमाती हैं, किसी को कसती हैं या खोलती हैं, उनको चाबी बोला जाता है। जो जिसके में प्रयोग की जाती है उसी के नाम से आ जाती है। अब ये चक में यूज होगी तो किसको बोलेंगे? चक की। अब वो केवल पतली सी होती है जो इसमें लगाते हैं स्लॉट में। तो जॉब बांधने का तरीका क्या होता है? कोई भी आपका टेढ़ा मेढ़ा जॉब है या गोल जॉब है, जब हम बांधते हैं तो हम क्या करते हैं? चारों जबड़ों को एक साथ इसमें खोल लेते हैं। जितने जबड़े होते हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्लॉट से बने होते हैं, लाइनें पड़ी होती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाइनें पड़ी होती हैं इस टाइप से, और एक लाइन पड़ी होती है इसमें गोलाई में, लाइन पड़ी होती है यहाँ पे गोलाई में, ऐसे गोलाई में लाइनें पड़ी होती हैं। तो ध्यान दें, जब इसमें आप कोई भी जॉब बांधेंगे यहाँ पर, तो जो गोलाई में आपकी ये लाइनें बनी हुई हैं, या तो आप चारों जबड़ों को क्या नाम है, एक पर्टिकुलर लाइन पे ले आओ, तो इनका एरिया जो है कंबाइंड हो गया। फिर आप जॉब को लगा के देखो, उसके अंदर जॉब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर क्या करेंगे? अगर ओपन है और तो क्या करो, इनको फिर थोड़ा थोड़ा और आगे ले जाओ, चारों को एक साथ लगाओ इनको, ठीक है। तो जॉब बन जाता है तो देखेंगे भी इसमें, एक बार इसको क्या है फिर घुमा कर देखते हैं। फिर क्या होगा कि जब हम क्या करते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं मार्किंग ब्लॉक लगाते हैं। तो मार्किंग ब्लॉक लगाने के बाद क्या होता है कि ये फिर भी क्या होता है, जॉब जब घूमता है तो जॉब जब हम मार्किंग ब्लॉक लगाते हैं तो ऊपर नीचे को हैंडल करता है। तो ऊपर नीचे क्यों कर रहा है? उस चीज़ को हम करते हैं सही करने के लिए इन जबड़ों को फिर ऊपर नीचे डिस्टर्ब करते हैं। क्या करना होता है बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप जॉब यहाँ पर बांध रहे हैं, और ध्यान दें आपका ये जो मान लीजिए गोलाई वाला हिस्सा है इस टाइप से, और आपने क्या है मार्किंग ब्लॉक लगाया यहाँ पर, ये स्पेस आपका इतना आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? ऐसी अवस्था में ये करना होगा कि मार्किंग ब्लॉक के पॉइंट पर जो जबड़ा हिस्सा, जो जबड़े का हिस्सा है जो ज़्यादा ओपन हो रहा है, ये ओपन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये इसके विपरीत वाले को क्या कर रहा है, यहाँ वाले को हमने लूज कर लिया, हल्का सा ढीला कर दिया। ढीला करते क्या करेंगे, इसके जो नीचे वाला गुटका है उसको क्या करते हैं? टाइट करते हैं। फिर
उससे क्या होगा फायदा, ये जाब जो खसक करके ऊपर को आने लगेगा। जो हिस्सा ओपन होता है उसके विपरीत वाले को क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कसते हैं। और जो लूज होता है ऑलरेडी उसके ढक्कन, उसके उस वाली चाबी को ऑलरेडी लूज करते हैं, हल्का लूज कर दिया ताकि हम नीचे से धकेलेंगे तो जगह चाहिए ना उसको, तो इसलिए इसको लूज करेंगे और इधर वाले हिस्से को टाइट करेंगे। तो इस प्रकार होगा कि ये खसकना शुरू हो जाएगा। अब देखा फिर हमने क्या क्या किया, क्या करते हैं, जॉब को फिर घुमाया, चक को फिर घुमाया, फिर देखा हमने कि ये स्थिति हमारी घूमते घूमते क्या हो गई, यहाँ पे बजाय यहाँ पे आ गई, इतना आ गई। अब देख रहे हैं अभी भी हमारा जॉब जो है यहाँ पे इतना दिख रहा है और यहाँ पे एकदम टच होगी मान लो सुई, तो तब भी प्रॉब्लम है। फिर यही करेंगे, फिर भी यही करेंगे, क्या करेंगे, इधर वाला हिस्से को क्या करेंगे, इधर वाले जो है जो आपका जबड़ा है उसको लूज करेंगे और उसके विपरीत वाले को थोड़ा सा हल्का सा फिर टाइट करेंगे, टाइट करेंगे। फिर इसको एक बार घुमा घुमा कर देखेंगे। फिर जब बनता है सही क्या, कि अगर ये इतना ओपन दिख रहा है तो यहाँ भी इतना हिस्सा ही हमको जब घुमाएंगे तो इतना हिस्सा ही ओपन दिखना चाहिए। फिर आप जो है जॉब को तेजी से घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको खुद लगेगा कि जॉब एकदम से सीधा घूम रहा है। ऐसी अवस्था में काम करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यही प्रक्रिया होती है कि इस प्रक्रिया को बार बार अपना करके हम जॉब को क्या करते हैं, सीधा बांध लेते हैं या उसको ट्रू कर लेते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये आपके पास क्या है, फोरिया चक है, ठीक है। इस फोरिया चक में और थिया चक में जॉब कैसे बांधना है वो बताया मैंने आपको थ्योरेटिकल। अब आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकल कैसे बांधा जाता है। सबसे पहले आप देखिए इसके अंदर क्या है, ये गाइडलाइन बनी हुई है। देखो ये 1 2 3 4, ये इन्हें बोलते हैं गाइडलाइन। ये सपोर्ट करती हैं जॉब बांधने में, ठीक है। इसलिए होती है ताकि आप जल्दी से काम को सीख जाओ, काम करने में तुम्हें आसानी हो, ठीक। सबसे पहले क्या करना होता है, कोई भी जॉब लेंगे तो पर्टिकुलरली किस साइज में है उसको अपन इसके पहले करते हैं क्या, सबको खोल लेते हैं। और इसमें क्या है, ये इंडिपेंडेंस वाला लगी है। तो ये क्या है, देखो मैंने बताया था आपको चक्की, ठीक है। कोई भी वर्क को ओपन करने के लिए, बंद करने के लिए जो है कोई चीज़ यूज की जाती है तो अब क्या है, वो जिसमें यूज हो रही है उसके नाम से आ जाती है। अभी चक है हमारा, चक पे यूज हो रही है तो चक्की कहलाएगी, ठीक है। चक्की वो नहीं आटा पीसने वाली चक्की नहीं है। चक माने होता है चक्स और की माने चाबी। चाबी का काम क्या होता है, ओपन। जैसे लॉक होता है, लॉक को बंद करना खोलना किससे करते हैं, चाबी से। तो वैसे ही हर चीज़ का नाम इसलिए पड़ा है, जो ओपन कर रही है बंद कर रही है उसको की बोला जाता है, ठीक है। और इसके लिए हेल्प के लिए क्या है हमारे पास, ये मार्किंग ब्लॉक। ये आपका कैसा बेंट टाइप है, ये बेंट माने मुड़ा हुआ, ठीक। ये स्क्राइबर है, ठीक है। तो कैसे यूज करते हैं सामान्य उससे देखा, ये जाब देखो, पहले जाब है हमारे पास, इसको ऐसे लगा के देखा आपने, काफ़ी ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हमें पता नहीं लग रहा कि हम कैसे जाब को बांधेंगे। तो क्या मैंने बताया था आपको, गाइडलाइन का जो हम हेल्प लेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये आपका स्लॉट कोना बना है, ये वाला, ये देखो आप, ये पॉइंट बना है इसका। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे इस कोने को मिला लीजिए, सारे जबड़ों को मिला लीजिए। तो क्या करेंगे हम, इनको इसमें चक्के लगाइए, इसको हमने जो है लाइन पे यानी गाइडलाइन पे इसको डाल दिया। ये आ गया, फिर इसको घुमा लो। ये कोना, ये कोना ये जा रहा है, ये कोना ये इसके बराबर कर लिया। अब ये वाला देख लेंगे थोड़ा सा है तो इसको डाउन कर लिया, वो ये कर लिया। इसके बाद में ये बचा, इसको घुमाया, ये बहुत ऊपर है, ठीक है, इसको नीचे ले आए। अब देख हमने इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर लिया, देखो ये सब इसको बराबर बराबर कर लिया है, ठीक है। एक गाइडलाइन में लिया है, लेकिन इसमें जॉब लगा कर देखेंगे तो ये जॉब इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है कि इसमें हमने गाइडलाइन यूज कर ली। गाइडलाइन ये है तो बढ़िया, क्योंकि कोई जॉब को जैसे इजीली बांधने के लिए सही है, लेकिन हमें जो है उसका जॉब का साइज फेस नहीं कर पाए एकदम से। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर इनको प्रॉपरली उतना थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, बराबर बराबर। ये नहीं कि हम एक को ज़्यादा खोल दें कम खोल दें, तो थोड़ा थोड़ा खोलने की कोशिश करिए उसको, है ना, रिटर्न कर लेंगे। फिर इसको ऐसे इतना रिटर्न कर लिया, फिर इसको इतना रिटर्न कर लिया, उसके बाद इसको इतना रिटर्न कर लिया, इसको इतना रिटर्न कर लिया, चारों इस तरह से खुल गए। अब इसको फिर लगा देखो एक बार, देखो इसमें आ गया। अब ज़्यादा करेंगे तो हमारा क्या है, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको टाइट करना थोड़ा थोड़ा सही कर देंगे, ठीक है। हल्का हल्का टाइट करना शुरू कर दो आप इस टाइप से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से। तो एक तरह से जो भी हमने इसमें बांध लिया, अभी सही से बंधा नहीं है तो इसकी हमें जो है
इसको राइट करना है, एकदम इनको सीधा करना है। ठीक है, अभी देखो टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है। अब कैसे पता लगे टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा है? मार्किंग ब्लॉक की हेल्प लेंगे। ठीक है, इसको तो ले आए अपना, क्या है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं कैरिज। ठीक है, कैरिज के ऊपर इसको रख लिया हमने और इसको नीचे ले जाएंगे, इसको लाकर देख लेंगे। इस प्रकार जॉब को हम टाइट करना शुरू कर देते हैं और फिर इसको एक राउंड घुमाते हैं, देखते हैं कि हमारा स्क्राइब ब्लॉक का जो नोक है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पास में आ रखी है, ये पास में आ रखी है, यहाँ पे ओपन है, देखो ओपन दिख रही है आपको, यहाँ पे ओपन दिख रही है पूरा, ये यहाँ पे क्या है, ये आपका स्टैंड ले रही है। ये इसलिए हमने यहाँ रखा ताकि कोई स्थान हमको मिले जहाँ पे टच हो रही है। अभी इसको क्या चाहिए, ये हिस्सा टच है इसमें और बाकी हिस्सा क्या है, ये ओपन है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो ओपन वाला हिस्सा है उसको और ओपन करते हैं और उसके ठीक बैक वाले गुटके को टाइट किया जाता है। जैसे कि अब इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ओपन कर लिया। ठीक है, और उसके जो विपरीत, ये देखिए ये जो यह गुटका है आपका, इसके बिल्कुल ठीक बैक वाले गुटके को क्या करेंगे, हम टाइट करेंगे। टाइट कर दिया हमने, फिर इसको घुमा कर देखेंगे हम। ठीक है, इसको क्या करेंगे और अच्छा सुविधा के लिए, यानी कि हमें जानकारी हो जाए, इसको नीचे कर लेंगे, इस तरह से इसको नीचे कर लिया जाता है। ठीक है, चाहे इस तरह से कर लो, चाहे इसको देखो ये यहाँ पे नट है, यहाँ पे इस नट के माध्यम से भी इसको अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सुविधा के हिसाब से इसको हम अप और डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, इतना कुछ कर लें या यहाँ पे इतना कर लें। ठीक, इसको एक बार फिर धीरे धीरे से घुमा कर देखेंगे। ठीक है, लगभग क्या है, जॉब जो है हमारा बन चुका है। देखो उसको आगे को ले जाकर देखेंगे। ठीक है, ये हल्का सा देखो यहाँ पे हल्का सा ओपन है, तो क्या करेंगे, जो इसके विपरीत वाले गुटके हैं, यहाँ पे ओपन है, यहाँ बिल्कुल टाइट है, तो इसको क्या करें, ये जो विपरीत वाले गुटके हैं, है ना, इनको हल्का हल्का टाइट कर दें ताकि वो उसके बराबर इसको पकड़ ले। इसको टाइट कर देंगे, हल्का सा इसको भी टाइट कर देंगे। ठीक है, अब देखो आप लगभग ये क्या करते हैं, जब हमारा जो बन गया इस प्रकार, देखा आपने, ये जो हिस्सा ओपन होता है उसको और ओपन कर लेते हैं और नीचे वाले को टाइट करते हैं। ये प्रक्रिया बार बार करने से जॉब को बांधा जा सकता है। ठीक है, जितना जल्दी सीख जाओगे उतना ही जॉब बना पाओगे। ध्यान दें, लेथ मशीन पे टूल बनाना, जॉब बांधना, जिसको आ गया वो लेथ मशीन पे आसानी से काम कर सकता है। जिसको ये चीज़ नहीं आती है वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा लेथ मशीन पर, क्योंकि इनमें दोनों चीज़ ज़रूरी है। टूल बनाना नहीं आता है आपको, टूल पर आप धार सही से नहीं बना पा रहे हो, तो कटिंग आपका करेगा ही नहीं। कटिंग नहीं होगा तो जॉब नहीं बन पाएगा आपका। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको चला कर देखते हैं एक बार। अब आप देखो इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है इसमें आपको, लगभग लग रहा है कि जॉब बंद गया है एकदम से, क्योंकि जो अनसर्टेड साइज होते हैं, जो ब्लैंक जॉब होते हैं, वो एकदम राइटली नहीं बनते, उनमें कहीं ना कहीं स्पेस रहता है, क्योंकि जॉब वो ऑलरेडी आउट होता है। क्योंकि जितने जॉब बनते हैं ब्लैंक साइज में बनते हैं। ठीक है, ब्लैंक साइज में साइज को प्लस रखा जाता है हमेशा, इसलिए जब हम उसको फिनिश करेंगे, उसकी टर्निंग करेंगे, तो प्रॉपर साइज में लाने के लिए उसको बांधा जाता है। इस प्रकार देख लिया आपने कि लेथ मशीन पर जॉब को किस प्रकार से बांधा जा सकता है। चक के बारे में कैसे जॉब बांधा जाता है, उसमें गाइडलाइन सब कुछ दिखा रखी थी, बट इसमें देखो आप यहाँ पर देखो गाइडलाइन कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्यों? ये आपका सेल्फ सेंट्रिक चक है। स्वतः ही एक गुटके में हम चाबी लगाएंगे और तीनों गुटके एक साथ कर चलेंगे। जब भी हम जॉब बांधें, 3 चक हो या आपका 4 चक हो, मशीन हमेशा बंद रखना। सेफ्टी प्रिकॉशन इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप मशीन पे आ रहे हो, वर्क करने से पहले मशीन को ऑफ रखो। मशीन ऑफ होनी चाहिए, फिर जॉब बांधना चाहिए, उसके बाद मशीन को ऑन करिए, फिर अपना वर्क करिएगा। ये 3 चक है आपका, है ना। इसमें ध्यान दें, अगर आप यहाँ से आप जो है इसको नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से इसके आप क्या है, चक को बाया गियर के आप जो है लीवर के द्वारा इसको फ्री कर सकते हो। ठीक है, ये फ्री घूमने लगेगा, कोई भी ऑन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। आपने चक्की लगा दी हमने, इसमें जॉब इसमें लगा दिया। ठीक है, इसको ये प्लस में हो रहा है, इसको हमने ऊपर लगा दिया। ठीक है, जॉब लगा के हमने ये घुमा दिया। ये किस लिए होते हैं, ये प्रोडक्शन वर्क के लिए 3 चक का इस्तेमाल किया जाता है। आपको एकदम डायरेक्टली 3 चक में जॉब नहीं बांधना है, क्योंकि आपको काम सीखना है। हर अवस्था में 3 चक में सीखना है, आपको 4 चक में भी सीखना है। इसको हमने देखो टाइट कर दिया, घुमा दिया। अभी किस प्रकार से जॉब आपका घूमता है पहले आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो इसमें एकदम बिल्कुल टूली घूमेगा, घूम रहा है एकदम ट्रू। वहाँ बांधने में हमको समय लग गया, यहाँ बांधने में समय नहीं लगा। क्यों? साइंटिफिकली हर चीज़ जो है बनाई गई है प्रोडक्शन के हिसाब से। ये प्रोडक्शन वर्क में बहुत हेल्प करते हैं। अब इसको ऑन करके देखते हैं हम। ठीक है, क्योंकि जैसे वहाँ घूम रहा है जॉब, वैसे ही वहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें खुद ही इसमें स्ट्रेटनेस नहीं है, सीधापन नहीं है। जब टर्निंग होगी तब ये सही से काम करता ही, आराम से स्ट्रेट यानी सीधा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जान लिया आपने कि 3 चक में और 4 चक में किस प्रकार को जॉब को बांधा जाता है। यहाँ पे मार्किंग ब्लॉक ना हो तब भी आपका काम चल जाएगा, और 4 में मार्किंग ब्लॉक की आवश्यकता है ही आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।